नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की अप्रेंटिसशिप के बारे में, मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो आपकी ये जो अप्रेंटिसशिप आई है ये आई है डीआरडीओ के सॉलिड स्टेट फिज़िक्स लेबोरेटरी में, और ये जो आपकी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स लेबोरेटरी है वो लखनऊ रोड तिमारपुर पर है, दिल्ली में है दोस्तों, और यहाँ का पिन कोड है 110054। स्नातक और टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए यहाँ पे आई है ये। तो अप्रेंटिसशिप है ये दोस्तों, ये किसी तरह की जॉब नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे आपको, और 1973 और जो आपका यथा संशोधित होता है 2014 में भी हुआ था ये, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी आई है ये डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप है, और ये डीआरडीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है दोस्तों। और इसमें जो आपकी ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला है उसमें जो है आपका वित्तीय वर्ष 2020 व 21 के लिए जो है 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप की भर्ती जारी की गई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी ट्रेड है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा और कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो योग्य उम्मीदवारों से निम्नलिखित विषय में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको क्या क्या होगा। तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है कि आपको टोटल यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एमओपी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो है 6 तरह की यहाँ पे ट्रेड ब्रांच दी गई है, और जिसमें कि आपकी जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एमओपी में जो है आपकी 15-15 सीट है, बाकी सारी ब्रांचों में 10-10 की सीट है। फिर यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करें तो 8,000 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, और कोविड-19 महामारी के कारण उम्मीदवारों को वांछनीय दस्तावेज मतलब प्रमाण पत्रों सहित अपने आवेदन पत्र की स्कैन प्रतियां ईमेल के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में प्रेषित करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कोविड-19 की महामारी चल रही है उसकी वजह से जो है जितने भी जो भी उम्मीदवार हैं उनको अपने जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या जो डिज़ायर्ड मतलब डॉक्यूमेंट जो आपके हैं और सर्टिफिकेट है उसको अपने आवेदन पत्र की स्कैन प्रतियों के मतलब जो हमें आपका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा, उसके साथ जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाकर मेल पे जो है आपको भेजना है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं तो ईमेल जो है वो आपको जो है कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो डीआरडीओ की वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो अभी हम आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिखा देंगे। तो आवेदन फॉर्म जो है वो डीआरडीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और जो आपका जो भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके अधीन जो आपके जो मतलब आरक्षित उम्मीदवार हैं, जो रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, उनको सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रोफार्मा के प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा। तो मतलब जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, और जो कि आपका भारत सरकार की तरफ से होना चाहिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। और विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र निम्नलिखित ईमेल पते पर प्रेषित करना है। तो ईमेल मैं आपको बता देता हूँ, इसी मेल पर आपको भेजना है। ईमेल एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं जूम भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो SAO-11 मतलब रोमन में इसको आप 2 भी पढ़ सकते हो @sspl.drdo.in। तो इस पर आपको जो है अपना पूरा फॉर्म भर के और उसके साथ जो भी अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसको लगाना है और इसमें मेल कर देना है। तो रोज़गार जो आपका रोज़गार समाचार आप जानते होंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आता है पेपर आता है उसमें 15 दिन के अंदर, तो जो उसमें तिथि आई है उसके 15 दिन के अंदर मतलब 26 तारीख तक में भी इसको जो है आपको कंप्लीट करके वहाँ पे आपको मेल भेज देना है। 26 के बाद जो मेल होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आपका जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 के चलते साक्षात्कार की प्रक्रिया तो नहीं होगी, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, और इसके लिए जो आपका निदेशक SSPL है द्वारा गठित बोर्ड आवेदनों की जांच करेगा, और दोस्तों जो चयन हेतु निर्धारित मापदंडों के आधार पर उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। तो जिनका फॉर्म एकदम सही होगा और जिनके जो मापदंड मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो मिल रहा होगा तो उनको जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और उम्मीदवारों का चयन जो है वो दोस्तों मेरिट के आधार पर होगा, मतलब शैक्षिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर किया जाएगा, और केवल चयनित उम्मीदवारों को ही पत्र के
माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो जितने भी चयनित उम्मीदवार हैं सिर्फ उनको ही जो है पत्र के माध्यम से सूचित यहाँ पे किया जाएगा। और अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत जो नामांकन आपका होगा तो ये भी जो है 1 साल का होगा आपका। और यहाँ पे हम बता दें आपको नामांकन जो आपका इनरोलमेंट जो होगा वो आपको जो है NATS पोर्टल portal.mhrdnats.gov.in पर जो है आपको यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा और जो डिग्री होल्डर है उनके लिए NATS का पोर्टल होता है जिस पे इनरोलमेंट करना होता है, और उसका जो एक 16 अंकों की डिजिट होती है रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर कहें आप, वो होता है, वो आपको फॉर्म में भरना होता है। फिर यहाँ पे जो भी उम्मीदवार हैं वो पहले से अगर किसी संस्था में आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है दोस्तों तो वो पात्र नहीं है यहाँ पे, और केवल 2018 या उसके बाद के उत्तीर्ण जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे पात्र हैं। तो 2018 से पहले जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी, तो ये भी यही बात सेम इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक अपनी फ़ोटो चिपकानी है पासपोर्ट साइज़ दोस्तों, और उसको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उस पर क्रॉस साइन आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना एनरोलमेंट नंबर, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि NATS का जो एनरोलमेंट नंबर है जो कि आपका E से शुरू होता है, 16 अंकों का लगभग होता है, वो यहाँ पे भरना है। फिर अभ्यर्थी का नाम कैपिटल अक्षरों में भरना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जो क्लास 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरना है। पिता पति का नाम, जो भी आपका फादर हस्बैंड नेम है वो भी आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। जन्म तिथि आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है दोस्तों। और पत्राचार हेतु पता जो आपका है वो बड़े अक्षरों में यहाँ पे भरना है। कोरिस्पोंडेंस एड्रेस जिसे कहते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका ईमेल तथा मोबाइल नंबर जो है, तो आप इंग्लिश में चाहो तो हिंदी में, दोनों में से किसी में भी आप भर सकते हो पूरी डिटेल। आपका स्थायी पता भी सेम ऐसे ही है, तो आपको वैसे दोनों में भरना चाहिए दोस्तों मेरी समझ से, क्योंकि अगर आप एक में भरोगे तो आपका फॉर्म जो है वो अधूरा हो जाएगा। तो नेशनलिटी जो है आपकी वो इंडियन रहेगी, और अगर राष्ट्रीयता में आप भरते हो तो वहाँ पे भारतीय लिख देना है। सिंपली यहाँ पे आपको जो है मेल फीमेल में मेल फीमेल जो भी हो, महिला पुरुष, वो आपको फिल कर देना है। श्रेणी आपका अगर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी आपका लगता होगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर शैक्षिक योग्यता प्रूफ के तौर पर स्थापित प्रतिलिपि, तो जो आप लगा रहे हो, 10th आपका डिटेल लगेगी, 12th लगेगी, BSc डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है वो आपका यहाँ पे लगेगा। और अगर एक्सपीरियंस है कोई तो वो लगेगा, वैसे एक्सपीरियंस नहीं लगाइएगा क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए लिए जाते हैं। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ये आपका जो फॉर्म है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। और डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन में दोस्तों जो आपका है, मैं जो भी आपका नाम होगा, XYZ, पुत्र पुत्री पत्नी श्री, जो भी आपके पिता का नाम होगा वो यहाँ पे, या माता का नाम उद्घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी धारणा एवं विश्वास के आधार पर सत्य हैं। ठीक है यहाँ पे दोस्तों। फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यही चीज़ आपको इंग्लिश में सेम फिल करनी है, और उसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हिंदी में, फिर और नीचे इंग्लिश में। तो जो फॉर्म है दोस्तों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको भरना है यहाँ पे। और इस फॉर्म को भरने के बाद, ये 3 पेज का फॉर्म है दोस्तों। इस 3 पेज के फॉर्म को भरने के बाद आपको इसके नीचे ही जो है एक PDF में ही जो है सारी इमेज आपके स्कैन डॉक्यूमेंट के, वो यहाँ पे लगा के सिंपली जो है जो डिटेल आपने दी है वो लगा के यहाँ पे आपको मेल कर देना है। अब मेल किस पे करना है, एक बार मैं मेल ID आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये है sao-ii@sspl.drdo.in, तो इस पे जो है आपको मेल कर देना है। तो ये जो है 25 तारीख लास्ट डेट आप मान के चलो मेरी समझ से, तो क्योंकि 15 दिन बोला है तो 25 तारीख या 24 तारीख तक लास्ट डेट इसकी होगी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से किसी का एक बच्चे का कमेंट आया था, एक कैंडिडेट का कमेंट आया था, तो उनको भी मैं जो है इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि आप जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 15 सीट हैं दोस्तों, और ये दिल्ली में आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।